दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है गोपाल शाह और आप देख रहे हैं ग्राउंड सर्वे न्यूज। आज हम आपको एक सनसनीखेज खबर दिखाने जा रहे हैं जिसे देखने और सुनने के बाद आपको लगेगा हमारा समाज किस ओर जा रहा है। क्या सच में हम 21वीं सदी में पहुंच गए हैं? यही वो वर्ग है जो बेहतर जीवन जीने की शैली बताती रही है। क्या हम इसी आस में कई पीढ़ियों की विचारधारा को नकारते जा रहे थे? नवी मुंबई तलोजा में एक खौफनाक मंजर चर्चा का विषय बन गया है, जिसमें गृहिणी ने अपनी जिंदगी को बदहाल नहीं की बल्कि अपना पूरा जीवन ही तहस नहस कर लिया। बात यहीं खत्म हो जाती तो कोई बात बड़ी नहीं बनती, न ही समाज में चर्चा का विषय बनता, बल्कि कलयुगी पत्नी ने जिस क्रूरता के साथ प्राणघातक घटना को अंजाम तक पहुंचाया, जिसकी वजह से समाज में क्रूर पत्नी की चर्चा आम हो गई। आज कलयुगी पत्नी की क्रूरता की वजह जानेंगे और जानेंगे क्या वजह थी कि एक 30 वर्षीय महिला ने अपनी पति सास पर जानलेवा हमला कर दिया। वजह क्या थी? वो कौन से हालात बन गए थे कि महिला ने समाज की मर्यादा लांघ दी? बने रहे हमारे साथ, अंत तक देखे तब पता चलेगा कि कैसे हमसफर जब बेवफा हो जाता है तब जीवन कैसे नर्क बन जाती है। खबर विस्तार से। दोस्तों, जहन को झकझोर देने वाली घटना नवी मुंबई तलोजा में घटी है, जिसे देखने और सुनने के बाद आपका मन खट्टा हो जाएगा, यह सोचकर कि हमारा समाज कहां जा रहा था, कहां पहुंच गया है। तलोजा गांव में रहने वाले अब्दुल रज्जाक अपनी माता और 3 बच्चों के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहा था, पर अब्दुल की पत्नी की मौत हो गई, जिसकी वजह से अब्दुल की जिंदगी में विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा। जैसे तैसे अपनी जिंदगी की गाड़ी घसीट कर वो आगे चलने लगा, लेकिन उसे लगा कि इस तरह से ज्यादा जिंदगी नहीं जिया जा सकता। 3 बच्चे और बूढ़ी माँ को वह संभाले या जीवन जीने के लिए अपने कारोबार करे। यही वजह थी कि काफी सोचने के बाद अब्दुल ने दूसरी शादी करने का फैसला कर लिया और उसकी सोचों के अनुरूप एक तलाकशुदा महिला मिल गई, जिसका नाम था नूरिसा, जिसे प्यार से नूरी पुकारते थे। शादी के बाद कुछ दिन हफ्ते तो बेहतर गुजरे, लेकिन कुछ ही महीनों के बाद अब्दुल के जीवन में फिर से तकलीफों का दौर शुरू हो गया और घर में खुशियों की जगह मातम बरसने लगी। नूरी पति के घर में कम और मायके में ज्यादा रहने लगी और एक दिन वह भी आया जब नूरी कुछ नकदी लेकर पति के घर छोड़कर अपने मायके लौट गई। 8 महीने के बाद वह फिर खुद से लौटकर वापस आई पति के घर और गलतियों की माफी मांगकर फिर से अपने घर गृहस्थी में रच बस गई। अब्दुल को लगा कि अब सब ठीक हो गया, अब जिंदगी अपने रफ्तार से दौड़ेगी। उसे यह नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। एक रात जो हादसा हुआ, उससे रूबरू होने के बाद उसे यूं लगा जैसे किसी ने उसे आसमान से सीधे जमीन पर पटक दिया हो। अब्दुल जब सोया हुआ था तो उसके गुप्त अंग पर किसी ने ब्लेड से वार कर दिया। वहीं अब्दुल की माता जो उसे चीख रही थी। अब्दुल बामुश्किल से खुद को संभाला और मां को बचाने दौड़ पड़ा। उसके चीख पुकार सुन उसके आस पड़ोस के लोग आ गए और फिर अब्दुल और उसके माता पिता को कामोटे स्थित MGM अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवा दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए तलोजा पुलिस ने FIR दर्ज कर लिए। नूरी अभी पुलिस की पकड़ से कोसों दूर है, जिसकी तलाश में तलोजा पुलिस बड़े ही सरगर्मियों से लगी हुई है। घायल अब्दुल से हम मुलाकात किए तो अब्दुल ने विस्तार से सारी हकीकत बताए। यह FIR की कॉपी या पुलिस थाने है। सुने अब्दुल ने हमें क्या बताया अस्पताल के बेड से। लगने लगी, फिर वो डबल उठकर बाथरूम में गई। अब बाथरूम में उसने कौन सा औजार रखा था, क्या रखा था, वो तो मुझे दिखा नहीं। और उसने डायरेक्टली मेरी एक खोल के मेरे लिंग के ऊपर उसने वार किया। अच्छा। वार करने के बाद मेरे उतना समझ में नहीं आया, क्योंकि उसने ब्लैंकेट डाली ना, और जैसे अम्मी की चिल्लाने की आवाज़ आई मुझे, तो मैं वहाँ पे ऐसा उठा तो देखते पूरा खून ही खून। मैंने लाइट जलाई, अम्मी को देखा, अम्मी को पकड़ा तो मेरे मुँह पे कुछ डाला है, तो पूरे से फुगे फुगे आने लगे। मैं क्या करूँ, उसके पीछे दौड़ा तो उसने क्या किया, किचन का दरवाज़ा खींच के, छत जैसा वो दरवाज़ा, फट से कड़ी लगाने के बाद उसने फ़ौरन वो रफू चक्कर हो गई। मतलब उसकी किसी से बातचीत हुई थी पहले ही। अच्छा। हाँ, और अम्मी का मोबाइल, लड़की का मोबाइल और वो 2-3 मोबाइल थे वो लेके चली गई कि ये लोग किसी को फ़ोन भी नहीं लगाए उसी टाइम में। अच्छा। और
उसकी प्लानिंग ये थी कि 2 बजे उसने खिड़कियाँ खोली थी, आजू बाजू देखा उसने कि बाहर कोई जगह है कि नहीं, तो कौन से रास्ते से वो चली गई है वो पीछे के रास्ते से समझ में नहीं। फिर बाद में एक रिक्शा वाले ने बोला कि पनवेल स्टेशन तक मैं छोड़ के आया, घबरी हुई थी, इधर उधर देख के भाग रही थी, कान करके चली गई। तो ये कलम दोनों के ऊपर पुलिस वालों ने 324 का हिसाब से लगाया है, हालांकि इसके ऊपर 355 307 बैठना चाहिए। जी जी जी। दोस्तों, जब हमने अब्दुल की बातें सुने तो हमारे जहन में यह सोच छटपटाने लगा कि आखिर कोई औरत इतना खौफनाक मंजर को हकीकत में कैसे अंजाम तक पहुंचा सकती है। काफी जद्दोजहद के बाद हमें घटना को अंजाम तक पहुंचाने वाली महिला के भाई का नंबर मिला, जिनसे हमने बातें किए और हकीकत बताया कि उसका बहनोई जो आरोप उसकी बहन पर लगा रहा है उसमें कितनी सच्चाई है। तब उसने जो बातें बताई और तस्वीर दिखाए, तब यह साफ हो गया कि अब्दुल के दावे में कोई दम नहीं। कुछ तस्वीर है जो हकीकत बयां कर रही है, जिसमें शरीर के काले धब्बे यह साफ करता है कि अब्दुल ने किस तरह अपनी पत्नी की पिटाई करता था। अब्दुल जानवरों की तरह लगातार महीनों से अपनी बीवी को पीट रहा था। उसे अपने माँ बाप भाई से रुपए मांगकर लाने के लिए जिद की जा रही थी और नहीं मांगने के बाद उसकी पिटाई का सिलसिला शुरू हो जाता था। अब्दुल की इसी हरकत की वजह से पीड़ित ने पहले भी एक एनसी दर्ज करवाया था। खैर, देखना होगा कि हकीकत क्या निकलकर सामने आता है, तब इस खेल की पूरी हकीकत आप सबों के सामने होगी।